नमाज में क़िरात का कुरान पढ़ने का बयान ख़त्म हुआ। अब मसाइल क़िरात बैरून नमाज के बाहर कुरान पढ़ने क़िरात करने का बयान और उसके ताल्लुक़ से मसाइल। अभी तक जो मसाइल हुए थे, नमाज में सूरतें किस तरह पढ़ी जाए और उनमें गलती हो तो कब सजदा सहू है कब नहीं है, तो ये सारे बयान नमाज में कुरान मजीद पढ़ने के थे। अब नमाज के बाहर भी कुरान मजीद पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। मसला कुरान मजीद देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है कि उसमें देखने का भी सवाब मिलेगा कि ये पढ़ना भी है और देखना और हाथ से उसका छूना भी, ये सब इबादत हैं। तो देख के पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है। मसला मुस्तहब यह है कि बावजू क़िबला रू अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे और शुरू तिलावत में औज़ो पढ़ना वाजिब है। शुरू क़िरात करे जब तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है। और इब्तदाई सूरत में बिस्मिल्लाह सुन्नत, सूरत शुरू हो रही है, इब्तदाई सूरत जैसे अर्रहमान अल्लमल कुरान, यासीन, इब्तदाई सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत। और दरमियान में हो एक सूरत ख़त्म हुई फिर दूसरी सूरत शुरू करनी है तो मुस्तहब है। और अगर जो आयत पढ़ना चाहता है उसकी इब्तदा में ज़मीर मौला ताला की तरफ राजी हो, जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तो उसकी इब्तदा में ज़मीर हुवा, जो हु है, हुवा ये ज़मीर है और इससे मुराद अल्लाह है, ज़ाते पाक है। तो उस सूरत में औज़ो के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तिहबाब मौक़द है, यानी ज़्यादा मुस्तहब है कि उसमें हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तो यहाँ जो हु है उससे मुराद ज़ाते बारी ताला है। तो उसकी जो आयत पढ़ना चाहता है उसकी इब्तिदा में ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ राजी है, जैसे हुआ। तो इस सूरत में औज़ो के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़्यादा मुस्तहब है। दरमियान में कोई दुनियावी काम करे तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले। क़िरात कर रहा था, उठ गया, कहीं कोई काम करने चला गया, फिर आया तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले। और दीनी काम क्या हो, मसलन सलाम या अजान का जवाब दिया, सुभान अल्लाह, कलमा तैयब वगैरह अज़कार पढ़े, तो फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ना उसके ज़िम्मा नहीं है। दीनी कोई काम किया, नमाज क़िरात कर रहा है, क़िरात करते करते अजान हुई तो क़िरात रोक दिया और अजान का जवाब देने लगा। किसी ने सलाम किया, उसका जवाब दे दिया, जबकि कुरान पढ़ने वाले पे सलाम नहीं करना चाहिए, मगर जवाब दे दिया उसने। और फिर अभी शुरू करेगा तो फिर औज़ु बिल्लाह ना पढ़े, उसके ज़िम्मा नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर ले। मसला सूरे बरात से अगर तिलावत शुरू करे, सूरे बरात उसमें बिस्मिल्लाह नहीं है ना, सूरे बरात से अगर तिलावत शुरू करे तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कह ले। और जो उससे पहले से तिलावत शुरू किया और सूरे बरात आ गई तो तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ने की हाजत नहीं है। और उसकी इब्तिदा में नया तावुज़ जो आजकल के हाफिज़ों ने निकाला है बेअसल है। और ये जो मशहूर है कि सूरे तौबा इब्तिदान भी पढ़े, जब भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, यह महज गलत है। आप सूरे तौबा पढ़े तो बिस्मिल्लाह से, हाँ, वो जहाँ सूरत लिखी है वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं लिखा है। उसकी वजह सूरे तौबा का पूरा बयान तफसीर में गुजर चुका। और सूरे तबूक का जंग तबूक का उसमें जिक्र है, कुछ वाक़ियात बयान हुए हैं तफसील से, इसकी किस्में भी मैंने अर्ज की थी। अभी मसला सुन ले
कि जो ये मशहूर है कि सूरह तौबा इब्तिदान भी पढ़े, जब भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ी ये गलत है। मसला, गर्मियों में सुबह को कुरान मजीद ख़त्म करना बेहतर है। गर्मियों में सुबह में कुरान मजीद ख़त्म करना बेहतर, और जाड़ों में अव्वल शब, रात का पहला हिस्सा, के हदीस में है कि जिसने शुरू दिन में कुरान ख़त्म किया शाम तक फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जिसमें इब्तिदाई शब में ख़त्म किया सुबह तक इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस हदीस को दारिमी ने साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। तो गर्मियों में चूंकि दिन बड़ा होता है तो सुबह के ख़त्म करने में इस्तिग़फ़ार मलाइका ज़्यादा होगी। जो सुबह कुरान मजीद ख़त्म करे, कुरान ख़त्म करते हैं ना भाई, हम पढ़ते हैं कितने दिनों में, रमज़ान में करते हैं हम तो, मगर तिलावत करता है फजर बाद। तो गर्मियों में सुबह ख़त्म करे तो गर्मियों का दिन बड़ा होता है ना, तो हदीस शरीफ में आया है कि जो सुबह को कुरान ख़त्म करे तो शाम तक फरिश्ते मग़फ़िरत करते हैं, रात तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। तो गर्मियों का दिन बड़ा होता है, तो गर्मियों में सुबह कर ले तो ज़्यादा वक्त मलाइका के इस्तिग़फ़ार मिल जाएंगे। और जाड़ों में, ठंडियों में रात बड़ी होती है, तो ठंडी में रात को कुरान ख़त्म करे तो रात बड़ी है तो पूरी लंबी रात तक फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। ये वजह है, और ये सुन्नत भी है। और जाड़ों में रातें बड़ी होती हैं तो शुरू रात ख़त्म करने से इस्तिग़फ़ार ज़्यादा होगी। मसला, 3 दिन से कम में कुरान मजीद का ख़त्म करना खिलाफ उला है। अब सूफिया किराम की बात वो जो गुजर चुकी है उसका मामला अलग है। 3 दिन से कम में कुरान मजीद ख़त्म करना खिलाफ उला है। यानी किसी ने अगर 1 दिन में पूरा कुरान मजीद ख़त्म कर दिया, 2 दिन में ख़त्म कर दिया, 2.5 दिन में ख़त्म कर दिया तो कोई मसला नहीं है, गुनाह नहीं होगा, मगर खिलाफ उला है, बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, बेहतर नहीं है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 दिन रात से कम में कुरान मजीद पढ़ा उसने समझा ही नहीं, फटाफट पढ़ लिया होगा। आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तो समझेगा ना भाई, वक्फा करेगा, सारी चीज़ों का ध्यान रहेगा, तातील भी रहेगी, तरतील भी रहेगी, तरतील भी रहेगी, और सारी चीज़ें होगी। इस हदीस को अबू दाऊद और तिरमिज़ी वगैरह ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से रिवायत किया है। मसला, जब ख़त्म हो तो 3 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ना बेहतर है, अगर तरावी में हो। अलबत्ता अगर फ़र्ज़ नमाज में ख़त्म करे तो 1 बार से ज़्यादा न पढ़े, 1 बार ही कुल वल्लाह शरीफ पढ़े। तरावी वगैरह में फ़र्ज़ के अलावा, चूँकि तरावी की नमाज जो है सुन्नत है, तो फिर अब उसको क्या है 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़े, बेहतर है। मसला, लेट के कुरान पढ़ने में हर्ज नहीं है जबकि पाँव सिमटे हों और मुंह खुला हो। यूं ही चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत जायज़ है जबकि दिल न बटे, वरना मकरूह है। दिल न बटे, काम करना हो और काम करने की हालत में भी तिलावत कर सकता है, काम भी होता रहे और तिलावत भी होती रही। सरकार गौसे पाक की वालिदा माजिदा सुबह घर का काम शुरू करती, शाम तक 17 या 18 पारे कुरान पढ़ लेती थी। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। मसला, गुस्ल खाना और मवाज़े नजासत में कुरान मजीद पढ़ना नाजायज़ है, इस्तिंजा खाना वगैरह में। मसला, जब बुलंद आवाज से कुरान मजीद पढ़ा जाए तो तमाम हाजिरीन पे सुनना फ़र्ज है, जबकि वो मजमा बगर्ज सुनने के लिए हाजिर हो, वरना एक का सुनना काफ़ी है, अगरचे और अपने काम में हो। जब सारी मजलिस इसीलिए लगाई गई है कि कुरान की तिलावत होगी, कुरान की तिलावत हो,
और तिलावत कुरान के लिए मजलिस लगाई गई है। और जब कोई बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ रहा है तो जितने हाजिरीन है सब पे सुनना फ़र्ज़ है, सब पर कुरान सुनना फ़र्ज़ है, जबकि मजमा बगैर सुनने के हाजिर हुआ हो। वरना ऐसा नहीं है अलग अलग काम से हाजिर हैं तो एक आदमी का सुनना काफ़ी है, तो भले दूसरे लोग अपने काम में मशगूल रहें, दूसरे लोग अपने काम पे मशगूल रहें। मजमा में सब लोग बुलंद आवाज से कुरान पढ़ें ये हराम है, ये हराम है। एक मजमा में सब लोग बुलंद आवाज से कुरान पढ़े ये हराम, पढ़ने तो हराम है कि अक्सर तीजों में सब बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं, नहीं सब कुरान खानी के लिए जमा होते हैं। तीजे है चेलुम के लिए कुरान खानी होती है, अपने यहाँ बुलंद आवाज से नहीं पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर तीजे वगैरह में सब बुलंद आवाज से पढ़ते हैं ये हराम है। अगर ये चंद शख्स पढ़ने वाले हों तो हुक्म ये है कि सब आहिस्ता पढ़ें, चूंकि जितने लोग हाजिर हुए हैं ये सब कुरान पढ़ने के लिए हाजिर हुए हैं, तो एक के पढ़ने के बाद दूसरे का सुनना वाजिब व फर्ज हो जाता है, तो ऐसा ही करें। मगर सब पढ़ने के लिए हाजिर हुए, सब बुलंद आवाज से कुरान पढ़ेंगे ये हराम है, दूसरे के दूसरे का सुनना जरूरी हो जाएगा, खामोशी से पढ़ें। बाजारों में जहां लोग काम में मशगूल हों और बुलंद आवाज से पढ़ना नाजायज, उस वक्त बुलंद आवाज से पढ़ना नाजायज है। लोग काम कर रहे हैं, लोग नहीं सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है। अगर काम में मशगूल होने से पहले उसने पढ़ना शुरू कर दिया और अगर वो जगह काम करने के लिए मुकर्रर ना हो, तो अगर पहले पढ़ना उसने शुरू किया और लोग नहीं सुनते तो लोगों पर गुनाह, और अगर काम शुरू करने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया तो इस पे गुनाह है। जब लोग काम कर रहे हैं तो क्यों पढ़ा? लोग अपना काम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हो तो क्यों पढ़ा? तो इससे एक तरीका भी समझ में आएगा, भाई जो लोग जिस काम में मशगूल हो उस काम में उनको रहने दो। अब वो दुकान पे काउंटर पे है, 10 ग्राहक करके उस दुकान के अंदर है और तुम उसे तबलीग करने जा रहे हो, वो धंधा संभालेगा कि तुझे देखेगा? हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का। उससे असर के बाद गली गली निकलते हैं सब। आदमी जो वक्त जिसके लिए उसमें सर्व करो। अब वो दुकान पे है, उसका काउंटर भरा पड़ा है, 10-12 ग्राहक है, अब आप उसे कह रहे हो कि आइएगा आज जो है अल्लाह रसूल की बातें होंगी, ये करेंगे वो करेंगे, और उसे समझाने के कुरान मजीद की तिलावत करे और वो इधर भी ध्यान नहीं दे रहा, उसका दिल उस कस्टमर में कि ये चला जाएगा और आपसे ताल्लुकात अच्छा है तो आपको भी भगा नहीं सकता। तो कंडीशन को समझना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए। मसला, जहां कोई शख्स इल्म दीन पढ़ रहा है या तालिब इल्म दीन की तकरार करते हैं या मुताला देखते हो, वहां भी बुलंद आवाज से पढ़ना मना है। तलबा पढ़ रहे हैं, किताबें जो सबक पढ़ा है उसमें एक दूसरे को सवाल जवाब करके डिबेट कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, अब वहां भी कुरान मजीद न पढ़ा जाए। बुलंद आवाज से पढ़ना मना है, आहिस्ता पढ़ना। या कोई आदमी अपनी किताब मुताला कर रहा है, या मस्जिद ही में एक साहब है वो दीनी किताब देख रहे हैं, एक साहब अपना आहिस्ते से कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अब आप यहाँ बीच में आके जोर से कुरान शरीफ पढ़ने सुनना जरूरी हो जाएगा। आप आहिस्ता पढ़ें। हाँ, अगर मजमा कुरान मजीद सुनने के लिए आया हो तो जोर से पढ़िए। जैसे हम तफसीर वगैरह करते हैं तो मजमा इसीलिए आया है कि कुरान सुने। मसला, कुरान मजीद सुनना तिलावत करने और नफल पढ़ने से अफजल है। तिलावत करने में कोई शख्स मौज़म दीनी बादशाह इस्लाम, आलिम दीन, पीर या उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो सकता है।